अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अच्छा, मैं फ़हद मदनी आपके खिदमत में हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल के साथ। व्यूवर्स, बात करूँगा इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के स्टेटमेंट के ऊपर, जो उसने अपनी काबीना के साथ बैठकर एक स्पीच की है, जो उसने टहलते हुए वॉक करते हुए स्पीच की है अपने लोगों को। उस स्पीच पे मैंने आप लोगों से बात करनी है। मैं हैरान रह गया कि जो उसने वर्ड्स यूज़ किए हैं, जो उसने सेंटेंस यूज़ किए हैं, मैं हैरान रह गया और मैं बहुत ज़्यादा जो है सरप्राइज़ हुआ कि वो कहता है कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं कि इज़राइल का रकबा कितना है। तो इज़राइल का टोटल रकबा है 22,000 मुरब्बा किलोमीटर। इज़राइल का टोटल रकबा 22,000 मुरब्बा किलोमीटर है और इज़राइल की टोटल आबादी जो है वो 85 लाख है। सिर्फ 85 लाख आबादी है इज़राइल की और उसने पूरी दुनिया को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। ये पूरी दुनिया की टोटल आबादी के 1% का 10वां हिस्सा है। इज़राइल की आबादी पूरी दुनिया की टोटल आबादी के 1% का 10वां हिस्सा आबादी बनती है इज़राइल की, और पूरी दुनिया को तिगनी का नाच नचा रहा है। और रकबा इसका 22,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि 57 इस्लामी ममालिक में से सिर्फ एक इस्लामी मुल्क यानी पाकिस्तान के रकबे से कहीं गुना कम है। पाकिस्तान का टोटल रकबा तकरीबन 8.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर बनता है। पाकिस्तान का टोटल रकबा तकरीबन 8.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर बनता है और इजराइल का टोटल रकबा 22,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी एक इस्लामी मुल्क के रकबे से कहीं गुना, सैकड़ों गुना कम इजराइल का रकबा है। आबादी दुनिया की टोटल आबादी के 1% का 10वां हिस्सा है और वो इजराइल का वज़ीर आज़म स्पीच कर रहा है अपने काबीना के अंदर खड़े होकर, वॉक करते हुए स्पीच कर रहा है अपने लोगों में। और क्या कह रहा है? कह रहा है दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया की जो बैंक हैं, बैंक का जो निज़ाम है, बैंकारी निज़ाम, उसका साइबर सिक्योरिटी का टोटल कमांड इजराइल के पास है। क्या कह रहा है? दुनिया की टोटल बैंकिंग सिस्टम की साइबर सिक्योरिटी का कमांड एंड सिस्टम इजराइल के पास है। कितनी बड़ी धमकी दे रहा है वो दुनिया को, पूरी दुनिया को। ये अलार्मिंग है। और फिर वो आगे ये कहता है कि और दुनिया की तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज इजराइल के हाथ में है। दुनिया की तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज इजराइल के हाथ में, यानी वो पूरी दुनिया को सेहत की धमकी दे रहा है, हेल्थ की धमकी दे रहा है वो, कि हम तुम जब चाहें तुम्हारी सेहत को मुतासर कर देंगे, तुम लोगों को मार देंगे। कोई एक वैक्सीन ऐसी लगाएंगे कि तुम लोग सब खत्म, गेम ओवर, टाटा बाय बाय। ये इजराइल का वज़ीर आज़म धमकियां लगा रहा है पूरी दुनिया को कि पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम का कमांड एंड सिस्टम, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी हमारे हाथ में है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरी दुनिया की हमारे हाथ में है। फिर आगे वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी दुनिया का हमारे हाथ में है। और ये इसकी मिसाल आपने आज देख भी ली, जो ईरान के ऊपर उसने फैक्ट हमला किया है, फेक जो अटैक है ईरान के ऊपर, जो उसने मीडिया के जरिए किया है कि मीडिया में एक फेक न्यूज़ फैलाई गई पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया में, कि वाशिंगटन पोस्ट वगैरह, अमेरिकन चैनल भी सारे ये न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं कि इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। तो आप लोगों ने देख लिया, वो सही कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पूरा उनके हाथ में है। फिर वो आगे ये कहता है कि आपकी फूड इंडस्ट्री पूरी की पूरी दुनिया की, कहता है इजराइल के हाथ में, कहता है वो हमारे हाथ में है। यानी 85 लाख आबादी के लोग जो हैं, मुल्क जो है, वो कह रहा है हर चीज़ दुनिया की हमारे अंडर में है। और फिर वो ये कहता है कि 500 टेक कंपनीज हमारे पास हैं दुनिया की फेमस तरीन ब्रांड 500 टेक कंपनीज, कहता है हमारे पास हैं। दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री, दुनिया की बड़ी ब्रांड कार्स, कहता है हम बनाते हैं। स्मार्ट कार्स के अंदर इजराइल नंबर 1 है, वो कहता है। ये इजराइल का नेतन्याहू वज़ीर आज़म ये बयानात दे रहा है, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया उसके इस बयानात ने। मैं सुन के दंग रह गया। मैंने कहा यार ये क्या बात है यार, मतलब हम किधर हैं, हम क्या बनाते हैं, हम क्या करते हैं। 57 इस्लामी मुल्क हैं हम, उसमें एक हम पाकिस्तान ही इतना बड़ा है इजराइल से, एटॉमिक पावर, लेकिन हम कहीं नहीं है भाई। अच्छा, हम कहते हैं हम ज़रई मुल्क हैं, हम किस मुंह से कहते हैं हम ज़रई मुल्क हैं? मुझे ये समझ नहीं आई बात, क्या किया है हमने ज़राअत के अंदर? वो ये कहता है नेतन्याहू के फर्टिलाइजिंग के अंदर हमने ड्रिपिंग फर्टिलाइजिंग लॉन्च कर दी है। ड्रिपिंग फर्टिलाइजिंग कर रहे हैं हम। ड्रिपिंग फर्टिलाइजिंग क्या है व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं आज। ड्रिपिंग फर्टिलाइजिंग का मतलब है कि अगर
50 करोड़ पौधे लगे हुए हैं ना एक ज़मीन के ऊपर। तो ड्रिपिंग फर्टिलाइजिंग क्या करती है, जिस पौधे को जिस मिकदार में खाद चाहिए, जिस पौधे को जिस मिकदार के अंदर पानी चाहिए, वो उतना ही खाद और उतना ही पानी वो उसको प्रोवाइड करेगा उस पौधे को। ड्रिपिंग फर्टिलाइजिंग टेक्नोलॉजी जो है वो मतलूबा मिकदार जो पौधे की है उतनी ही मिकदार के अंदर खाद और उतनी ही मिकदार के अंदर पानी उस पौधे को बराबरी की सतह पर प्रोवाइड करेगा। ये ड्रिपिंग फर्टिलाइजिंग है यार, ये यहूदी कर रहे हैं, मुनसिफाना तकसीम कर रहे हैं वो पौधों के अंदर, और हम कहते हैं कि हम बड़े भाई कोई है तीन है, हम तो ये हैं, हमारा तो कोई कंपैरिजन नहीं है, हमारी तो कोई मिसाल नहीं है। वो किस चीज़ में मिसाल नहीं है? पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, किस चीज़ की मिसाल नहीं है हमारी? क्या किया हमने? हैं सब्सिडी हम खा जाते हैं, अच्छा अनाज हम खा जाते हैं, दूध में मिलावट हम करते हैं, हर चीज़ में मिलावट हम करते हैं, बेच के हम खा जाते हैं, इंसाफ हम नहीं करते, और फिर कहते हैं कि हम जी बड़े कोई 30 मार खाए हैं। किस चीज़ के 30 मार खाओ जी तुम बताओ मुझे? तो ये इजरायली वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन के हैं और बहुत ज़्यादा हसास नौइयत के ये मामलात हैं, और इसको समझना पड़ेगा। दुनिया इस वक्त जो है इस अगर बात को नहीं समझ पाती है नेतन्याहू की कि वो क्या धमकियां लगा रहा है और वो क्या डरा रहा है दुनिया को, तो ये फिर अल्लाह ही हाफिज़ है दुनिया का, क्योंकि वो क्लियर कट ये बात कह चुका है कि दुनिया ये समझ जाए कि हर चीज़ हमारे पास है, हर चीज़ हमारे हाथ में है इस वक्त। आपकी तमाम इंडस्ट्रीज़ दुनिया की हमारे हाथ के अंदर है, हर चीज़ के ऊपर हमारी गिरफ्त है, ठीक है। तो ये उसके स्टेटमेंट्स आए हैं नेतन्याहू के, जो उसने अपनी काबीना के अंदर बैठ के अपने लोगों से एक स्पीच की है चलते फिरते वॉक करते हुए। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्पीच है ये, और इसके ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं की है, लोगों ने सुना भी नहीं है, दुनिया ने देखा भी नहीं है, लेकिन ये मेरी नज़र से गुजरी, मेरी इंफॉर्मेशन में आई, क्योंकि मैं रिसर्च करता रहता हूँ, आप लोगों के लिए न्यूज़ जमा करता हूँ मिडल ईस्ट से रिलेटेड और ख़ित्ते से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है, सूरत-ए-हाल होती है, उससे मैं बाखबर रखने के लिए आप लोगों को अपना जो है रिसर्च एंड एनालिसिस करता रहता हूँ। तो इस सिलसिले में मेरे पास ये न्यूज़ निकल के आई नेतन्याहू की लेटेस्ट, तो मैंने सोचा व्यूअर्स को आगाह करूँ, व्यूअर्स को बताऊँ कि जी क्या चल रहा है नेतन्याहू के दिमाग में और वो क्या करना चाह रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, आपको बाखबर रह सकें आप लोग। अस्सलाम वालेकुम।